नीता ये कहती हुई किचन से बाहर चली गई। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से पानी गर्म किया और बाथरूम में रख दिया। दूसरी तरफ नीता भी अपने कमरे से कपड़े लेकर बाथरूम के पास आ गई। क्या हुआ देवर जी, अब आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? नीता ने अपना तौलिया रवि को पकड़ाते हुए कहा। रवि ने जैसे ही तौलिया पकड़ा, नीता बाथरूम में चली गई और रवि को आवाज लगाई, मैं थोड़ी देर में तौलिया मांगूंगी, तुम मुझे पकड़ाना जैसे मैंने तुम्हें पकड़ाया था। रवि वहीं बाथरूम के पास बैठ गया। लगता है जो मैंने सोचा था वही होने वाला है। इसका मतलब रवि का प्लान काम कर रहा था। जब 5 मिनट तक नीता ने आवाज नहीं लगाई, रवि ने पूछा, क्या हुआ भाभी, अभी तक नहाई नहीं? अंदर से नीता ने कहा, मैं पहले कपड़े धो रही थी, थोड़ा सब्र करो देवर जी। रवि बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। तभी बाथरूम का हल्का सा दरवाजा खुला और नीता ने तौलिया मांगते हुए अपना हाथ बाहर निकाला। रवि ने तौलिया पकड़ा दिया। तभी नीता ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। अंदर का नजारा देखकर रवि के मुंह में पानी आ गया। नीता उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी और पानी की बूंदें उसके शरीर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। नीता ने रवि की आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, बस भी करो, अब आंखों से ही सब करोगे क्या? और तौलिए से अपने आप को लपेट लिया। रवि ने नीता के होठों को चूम लिया और उसे बाहों में भर लिया, जिसमें नीता का तौलिया जमीन पर गिरते गिरते बचा। नीता ने हल्के से कहा, क्या तुम पहले मेरे कमरे में चलोगे या क्या हम पहले तुम्हारे कमरे में चलें? नहीं, पहले मैं भी नहा लेता हूँ। कहते हुए रवि ने अपने कपड़े भी उतार दिए और नीता का भी टॉवेल खोल दिया। फिर जैसे ही रवि ने शावर चलाया, उससे ठंडा पानी दोनों के बदन पर गिरने लगा और नीता ने कहा, अरे अभी मैं गर्म पानी से नहाई हूँ, मुझे ठंड लग जाएगी। रवि ने फिर से नीता को बाहों में भरते हुए कहा, तो मैं गर्मी दे देता हूँ। रवि की बातें और उसका स्पर्श नीता को मदहोश कर रहा था, लेकिन ठंडे पानी के कारण वो कांप रही थी। रवि ने जल्दी से शावर बंद किया और नीता को बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले आया। नीता किसी तरह अपने हाथों से अपने शरीर को छुपाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। नीता को ऐसा करता देख रवि के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। एक तो कमरे में इतनी रोशनी है, दूसरा तुम अपनी आंखें बंद भी नहीं कर रहे। सुनो, क्या तुम पहले वो बेडशीट पकड़ा सकते हो? अगर तुम चाहते हो तो मैं ही बेडशीट की जगह तुम्हारे ऊपर आ जाता हूँ, रवि ने नीता को कहा। ये बात सुनकर नीता की धड़कन और तेज हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, प्लीज पकड़ा दो ना बेडशीट। अच्छा पकड़ाता हूँ, पर पहले वादा करो कि जब भी मैं कहूँ इसे हटा दोगी। जैसे ही नीता ने हाँ कहा, रवि ने उसे बेडशीट पकड़ाई। बेडशीट मिलते ही नीता थोड़ी सहज महसूस करने लगी, लेकिन जैसे ही रवि ने फिर से नीता को छुआ, वो आग की तरह गर्म लग रही थी। रवि ने पूछा, मुझे लगता है आपको बुखार हो गया है, मैं दवाई लाता हूँ। नीता ने रवि को बाहों में लेते हुए कहा, ये मेरे प्यार की गर्मी है जो पता नहीं कितने महीनों से नहीं उतरी। इसके लिए मुझे दवाई की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। रवि कुछ कह पाता इससे पहले ही नीता ने रवि को अपनी ओर खींच लिया और उसके बदन को पागलों की तरह चूमने लगी। अब नीता ने बेडशीट को फेंक दिया था और रवि भी नीता को खुद को चूमते हुए देख उत्तेजित हो चुका था। थोड़ी देर में नीता आह आह की आवाजें निकाल रही थी, जिसकी आवाजों से कमरा गूंज उठा और वो शांत होकर रवि के साथ लेट गई। रवि की आग अभी भी नहीं बुझी थी, तो रवि फिर से नीता के ऊपर आना चाहता था, लेकिन नीता ने उसको मना करते हुए कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे इसकी आदत नहीं है। रवि ने कहा, ये तो गलत बात है। नीता थोड़ा दम लेते हुए बोली, क्यों देवर जी, आपका तो पता नहीं, पर मुझे ये सुख मिले साल हो गया है। और तुम चिंता ना ही करो, अब तो मैं तुम्हारी दासी हूँ। बस आज मुझे शादीशुदा औरत होने का सुख महसूस करने दो।
थोड़ा रुकने के बाद नीता ने रवि को शांत होने का मौका दिया और दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में सो गए। रात हो चुकी थी और राजू के आने का वक्त हो चुका था। नीता ने जल्दी से खाना बनाना शुरू किया और रवि भी अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। राजू के आते ही सभी ने साथ में खाना खाया और राजू ने रवि से पूछा, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? रवि ने बात बनाते हुए कहा, अच्छा रहा भैया, 2-3 दिन तक रिजल्ट भी आ जाएगा। राजू इस बात से खुश था। उसने रवि को मुबारकबाद दी और अपने कमरे में सोने चला गया। रवि आज अपने आप से खुश नहीं था। वो तो बस ये जानना चाहता था कि भाभी का कैरेक्टर कैसा है, लेकिन अपने ही होश खो बैठा था। अभी रवि लेटा हुआ ये सोच रहा था कि नीता उसके कमरे में दूध का गिलास लेकर आ गई। रवि नीता को देखकर चौंक गया, क्योंकि वो आज से पहले कभी रात को रवि के रूम में नहीं आई थी। रवि को दूध का गिलास पकड़ाते हुए नीता ने कहा, अब मुझे तुम्हारी सेहत का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा देवर जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजू भैया को शक हो जाएगा। तुम जाओ अपने कमरे में। नहीं जाती। ये क्या मतलब है? पहले एक किस दो। रवि का चेहरा उड़ चुका था। प्लीज जाओ यहाँ से, उसने फिर से हाथ जोड़ते हुए नीता को कहा। ठीक है, जाती हूँ, पर कल तुम घर पर ही रहना, तुमसे कुछ बातें करनी है, कहती हुई नीता रूम से बाहर चली गई। अब रवि नीता को समझ रहा था। वो बहुत चंचल थी, लेकिन बहुत दिन बीत गए और अब घर में सब खुश थे। राजू को खुश देखकर रवि भी खुश था, लेकिन एक दिन सच में रवि की नौकरी लग गई और उसने ये बात नीता को बताई, जिससे नीता बहुत उदास हो गई थी। उसने रवि को कहा, तुम सच में जाना चाहते हो? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? रवि ने उदास मन से कहा, नीता, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर अगले साल तक मेरी भी शादी हो जाएगी। फिर कैसे साथ रह पाएंगे? तुम तो जानती ही हो भैया को। भैया भी मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए सबकी भलाई के लिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नीता कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। फिर भी रवि ने किसी तरह अपना सामान पैक किया और घर से चला गया। उसे गए हुए अभी 1 सप्ताह ही हुआ था और नीता अब अपने पति से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक रात जैसे ही दोनों सोने चले गए, राजू ने नीता को छूने की कोशिश की, लेकिन नीता ने मना कर दिया और बोली, आज मेरा मन नहीं है, प्लीज तुम वहां जाकर सो जाओ। राजू ने पूछा, नीता, तुम ठीक तो हो ना? 1 सप्ताह हो गया और तुमने मुझे छूने भी नहीं दिया। नीता ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, बस मेरे सर में बहुत दर्द है। राजू ने प्यार से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर देता हूँ। और वो उठकर बैठ गया और नीता के सिर की मालिश करने लगा। नीता को उसका हाथ लगाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने राजू का हाथ हटाते हुए कहा, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी, प्लीज मुझे हाथ मत लगाओ। राजू को नीता की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो समझ सकता था कि शायद तबीयत खराब होने के कारण उसका मूड खराब है। राजू लेटने ही वाला था कि उसको नीता के रोने की सिसकियां सुनाई दी। राजू ने कमरे की लाइट ऑन करते हुए नीता से पूछा, बहुत सर दर्द है क्या? मैं दवाई ले आता हूँ। क्या तुम आराम से मुझे सोने नहीं दे सकते? कहते हुए नीता भी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जो हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारा प्यार। नीता बिना सोचे समझे बातें कहे जा रही थी, फिर अचानक बोली, और मैं तुम्हें कभी मुझे छूने नहीं दूंगी। अब मेरे शरीर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुम्हारी वजह से मुझे छोड़कर चला गया। राजू हैरान रह गया और उसे समझ में आ गया कि रवि के आने के बाद सब कुछ सामान्य क्यों हो गया था और अब फिर से क्यों बिगड़ गया है। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरे घर की इज्जत खराब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहता, उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हुए उसने नीता को कई थप्पड़ मारे। आज पहली बार राजू ने नीता पर इतना ज्यादा हाथ तो उठाया था। उसने झट से राजू को धक्का दिया और अपने नाइट सूट में ही घर से बाहर भाग गई। राजू के आंसू नहीं रुक रहे थे और उसका चेहरा
गुस्से से लाल हो गया था। वो जल्दी से किचन में गया और चाकू लेकर नीता के पीछे भागा। पड़ोसियों ने शोर सुनकर उन दोनों को पकड़ लिया और थोड़ी देर में पुलिस भी वहां आ गई। सामने वाली आंटी ने रवि को खबर दी और वो भी घर आने के लिए चल दिया। पर सच बताऊं तो उस दिन मैंने एक घर को टूटते हुए देखा था। जब भी कोई रिश्ता अपनी हदें पार कर जाता है तो उसका नतीजा कभी सुखद नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यहाँ तक की कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।